अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से सबके रोज़े बड़े अच्छे ठंडे-ठंडे गुज़रे होंगे। हमारे रोज़े तो बहुत ठंडे-ठंडे गुज़र रहे हैं। बस जी छुट्टियां हो गई ख़त्म और हमारी ड्यूटियां बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ने की हो गई शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग। Hi, Abdul. Welcome back, buddy. Hi, Daryl. How are you? Have a good हैव अ day. गुड डे टू यू। तो यहाँ पर जी बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज देखें बच्चों के स्कूल का छुट्टियों के बाद पहला दिन है और बारिश भी शुरू हो गई है। और ये दरख्त देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को छोड़ के आने के बाद कुछ आराम किया। पढ़ी है मैंने ज़ोहर की नमाज़ और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही अब मैंने कहा पहले थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दें। तो आज अफ्तारी में मैं बनाने लगी हूँ जी बीफ फ्राई बोटी। बीफ फ्राई बोटी बनाने के लिए मैंने 1 पाउंड जो है बोनलेस बीफ लिया है और इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे, जिसमें थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, एक तेज़पत्ता और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर फिर मैंने इसमें हाफ़ जो है वो प्याज डाल दिया था मीडियम साइज़ का और फिर इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर अब मैं बीफ को अच्छे तरीके से पका लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि बीफ जो है वो थोड़ा गलने में टाइम लेता है। तो मैं प्रेशर कुकर में नहीं पकाती, मैं ऐसे ही इसको पकाती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पर ये देखें इसको मैंने काफ़ी पका लिया, लेकिन जो बीफ है वो अभी तक मुझे सख्त लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया। तो इधर जी अब मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड, क्योंकि आज अब्दुल ने फरमाइश की थी कि मम्मा मैंने कस्टर्ड खाना है। तो बेटे ने फरमाइश की और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको बना के देती हूँ। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने पैन में दूध लेकर और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी के डाले थे और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद अब मैंने आधा कप दूध ठंडा लेकर उसमें 3-4 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसको गर्म दूध में आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे और बीटर से बीट करते जाएंगे ताकि कस्टर्ड में इसके लंप ना बने। तो देखें जी हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो चुका है। हमें इतना ही थिक चाहिए था, क्योंकि आपको पता है ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद थिक हो जाना है। तो इसको अब मैं कर लूँगी ठंडा। हमारा तैयार हो चुका है और इधर जी हमारी बीफ फ्राई बोटी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये काफ़ी हद तक गल चुका है। हमें इतना ही इसको गलाना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद पक जाएगा। तो अब ये जो इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, अब मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो इसको मैं थोड़ी देर और कवर करके इसको मैं पका लूँगी ताकि इसका ये जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसको भी बाउल में डालकर अच्छे तरीके से मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर जी कस्टर्ड भी मेरा बन गया था और बीफ फ्राई बोटी भी तकरीबन तैयार हो गई थी। यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की ब्लड वर्क की अपॉइंटमेंट थी, तो हम वहाँ जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड बाहर निकलेंगे तो हम भी साथ ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर निकल के ना बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर के रूम में। तो बस अभी डॉक्टर आ जाएगा और मेरे हस्बैंड का ब्लड वर्क होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ब्लड वर्क हो ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पर जी ब्लड वर्क करवा के आने के बाद अब हमने फिर अपनी जो रिमेनिंग तैयारी थी अफ्तारी की वो शुरू कर दी थी। तो बीफ बोटी भी ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसको जल्दी से कर लूँगी मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ दिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड की है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, फिर थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था और फिर थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर दी थी।
सुरख मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें ना मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का भी ऐड कर दिया था जस्ट फ्लेवर के लिए। और फिर अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और हाँ, यहाँ पर इसमें जो हमने शुरू में पकाते हुए खड़े मसाले डाले थे ना, वो इसमें से मैंने सारे निकाल दिए थे। वो जो खड़े मसाले थे ना, इसको मैरिनेट करने से पहले आपने वो सारे रिमूव कर देने हैं, यानी तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी, इस तरह के ना खड़े मसाले निकाल दें। तो यहाँ पर बीफ बोटी को मैंने कर लिया है जी मैरिनेट। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी जी। अब मैंने ली हैं थोड़े से बिस्किट और इनको डाल लिया है मैंने जिप लाक में। और अब मैं इनको बेलने से इस तरह से जिप लाक में डालकर इनका चूरा बना लूँगी। मैंने कहा चलो, आज मेरे बेटे ने कस्टर्ड की फरमाइश की है और इसको ये बिस्किट वगैरह कस्टर्ड में बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज मैं उसको ज़बरदस्त कस्टर्ड बना के देती हूँ। क्योंकि आपको पता है माएँ ही हैं सब कुछ अपने बच्चों के लिए करती हैं कि बस बच्चों ने इधर से फरमाइश की और माएँ शुरू हो जाती हैं कि जी उससे ज़बरदस्त से ज़बरदस्त चीज़ करने की कि बच्चों को बस पसंद आ जाए। तो बिस्किटों का चूरा करने के बाद ये मैंने 2 गिलास लिए थे। सबसे पहले मैंने ये बिस्किटों का चूरा उसमें डाला है। मैंने ज़्यादा बिल्कुल चूरा नहीं किया था, बस इसमें छोटे छोटे पीसीस कुकीज़ के थे और ना ही मैंने इसमें कुकीज़ में बटर मिलाया था, क्योंकि अब्दुल को बटर नहीं पसंद। तो फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जी कस्टर्ड। कस्टर्ड देखा ठंडा होके काफ़ी थिक हो चुका था। और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं ये थोड़े से फ्रूट्स। आप कोई से भी फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, क्योंकि मेरे बेटे को बनाना और स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो ये मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी डाल दी थी और डालने के बाद ये ऊपर मैंने ये बादामों का थोड़ा सा पाउडर भी डाल दिया था। तो इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा से ये बिस्किटों का चूरा डाल दिया था। ये बड़ा ही मज़े का लगता है, क्रंची क्रंची से जब ये मुंह में आते हैं ना तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो फिर इसके ऊपर डालें ये कस्टर्ड। तो कस्टर्ड डालने के बाद थोड़े से इसके ऊपर ये हल्के हल्के से फ्रूट्स रख दें, तो ये ट्राइफल टाइप में ना ये बड़ा मज़े का बन जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये थोड़े से फ्रूट्स डेकोरेट करने के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा से मैंने ये बादामों का पाउडर डाल दिया था और इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो जब ये ठंडे होंगे ना ये और मज़े के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी अब मैं करने लगी थी बीफ बोटी को फ्राई। और इसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। और इस तरह से अब इनको थोड़ा सा मिक्स करके एक एक करके इनको ऑयल में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर इनको सिर्फ आपने 5-6 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, क्योंकि जो बीफ है हमारा ऑलरेडी कुक है और ये जो हमने ऊपर कॉर्नफ्लावर और मसाले वगैरह लगाए हैं इन्हीं को हमने सिर्फ 5-6 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो देखें क्या लुक आई है बीफ फ्राई बोटी की। ये बहुत मज़े की बनती है। आप आगे ईद आ रही है तो ईद पे भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद पार्टीज़ वगैरह में या अफ्तार पार्टी में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा अफ्तारी का टेबल तैयार हो चुका है, बीफ फ्राई बोटी भी तैयार है और जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो भी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने अब्दुल की फेवरेट जो है वो थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।